नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चले मेरे बच्चों, आज और हम आपको अभ्यास 7.3 7.3 जो आर्यन प्रकाशन की बुक चल रही है कक्षा 10 वालों के लिए, गणित के लिए, उसके 3 इम्पॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं। और पहला सवाल आपका है ये कि दी गई आकृति में त्रिभुज AED और समलंब चतुर्भुज EBCD इस प्रकार हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 3 गुना है, तब उनका अनुपात AE/AB आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ से देखिए, जो आपका फिगर है वो कुछ इस प्रकार है। हम बना रहे हैं फिगर पहला सवाल के लिए, 5वें के लिए। ये आपका त्रिभुज है, ये, और यहाँ से आपको ऐसे लाइन खींच दी गई है ये, और इसमें नाम दे दिया गया है, ये आपका A है, ये B है, ये C है, और साथ में यहाँ E किया गया है, यहाँ D किया गया है। ये सवाल है आपका, ठीक है। अब सवाल को समझिए। पहला 5वें सवाल का आपका जो क्वेश्चन है, देखिए क्या है। दी गई आकृति में यानी ABC में AED और समलंब चतुर्भुज EBCD इस प्रकार हैं कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है ये, इसका जो ये समलंब चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल त्रिभुज का 3 गुना है, यानी इसके क्षेत्रफल के, इसका 3 गुना है। जो समलंब आपका EBCD है, जो इसका क्षेत्रफल है वो त्रिभुज AED के क्षेत्रफल का 3 गुना है। तो क्वेश्चन ये है, इसमें पूछ रहा है कि AE यानी AE बटे आपका AB बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। यहाँ देखिए होता क्या है कि अगर आप करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। देखिए आपको एक सवाल है, ये क्या सवाल दे रखा है, हल कैसे करेंगे आपको यहाँ पर दे रखा है। अगर हम यहाँ से करें, देखिए ये क्या है ना, अगर हम देखें तो त्रिभुज AED और समलंब चतुर्भुज, इसको छोड़ो, AED और ABC ये समरूप है। कैसे, देखो यहीं से लिखते हैं, त्रिभुज AED व त्रिभुज ABC ये, इन दो त्रिभुजों में देखिए ये एंगल सेम है, एंगल A बराबर एंगल A, ये सेम है, ठीक है। और यहाँ से ये एंगल इस एंगल के बराबर है, एंगल AED बराबर एंगल ABC, और यहाँ से ये एंगल इस एंगल के बराबर है, एंगल ADE बराबर एंगल ACB। ये चीज़ यहाँ दे रखा है। तो जो आपका त्रिभुज है ना, इसलिए त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज AED समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC। क्लियर हो गया। अब जब समरूप हो गया त्रिभुज, तो आपको यहाँ दे क्या रखा है, यहाँ दे क्या रखा है, देखिए इसका अनुपात और इसका अनुपात आपको दे रखा है 1/3। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज AED बटे एरिया ऑफ त्रिभुज नहीं है, समलंब कर लीजिए,
ई डी सी बी ये दे रखा है 1/3। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब अगर यहाँ से आप ध्यान दें, अगर इसको हम मान लें, क्या मान लें कि AED का जो क्षेत्रफल है, अगर हम यहाँ से मान लें, माना कि त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज AED बराबर K, तब एरिया ऑफ समलंब EDCB बराबर 4K। ये तो हो जाएगा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं भैया। तो अब हम यहाँ से एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं? कुछ काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर हम इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज अगर हम ABC कर ले तो वो क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का पूरे का एरिया निकाल रहे हैं, वो एरिया ऑफ त्रिभुज AED प्लस एरिया ऑफ समलंब EDCB के। तो यहाँ से एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ इकट्ठा लिख दो ना आप। ये कितना है आपका? AED का 1 है और ये कितना है? 3 है। तो ये हो जाएगा आपका 4K। हो गया। इसलिए अब देखिए आपका सवाल हल हो गया। यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज AED बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर क्या हो जाएगा, K/4K। और ये किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि समरूप त्रिभुज हो गए, तो यहाँ से समरूप तो पहले ही प्रूव कर चुके हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम इनकी भुजाओं का अनुपात कर सकते हैं। AE का होल स्क्वायर बटे AB का होल स्क्वायर इसके बराबर हो गया। ठीक है। अब यहाँ से क्या निकल सकता है? देखिए, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, यहाँ से निकलेगा AE बटे AB का होल स्क्वायर बराबर 1/4, या लिख सकते हैं AE बटे AB बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। तो आंसर आपका आ रहा 1/2। ये आपका पहला सवाल हल हो चुका है। ठीक है। अब जहाँ तक रही दूसरे सवाल की बात, तो दूसरा सवाल और अच्छा सवाल है। यहाँ से देखिए क्या कह रहा है, निम्न आकृति में, तो पहले आकृति हम बना लेते हैं। किताब में आपकी आकृति दे रखा है, बिल्कुल उसी प्रकार यह भी आकृति है आपकी। यहाँ देखिए, ये आकृति है, ये मान लो आकृति है, और यहाँ से P की, यहाँ देखिए, यहाँ P है आपका, और यहाँ पर Q है, और यहाँ पर R है, साथ में यहाँ ST खींचा गया, ST ये। ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या कह रहा है, निम्न आकृति में बिंदु S और T त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः इस प्रकार स्थित हैं कि जो PT है ना, ये PT आपके 2 सेंटीमीटर है, और जो TR है, ये TR ये आपकी 4 सेंटीमीटर है। तथा यहाँ ये भी कह रहा है, जो ST है ना, ST, एक मिनट, यहाँ देखिए, जो आपका ST है ये इसके समांतर है। ST और QR समांतर है। तो क्वेश्चन ये है, PST यानी इसका एरिया, इसका एरिया, PST का एरिया, और PQR बड़े वाले के एरिया। ठीक है। यानी एक बार इसका एरिया कह रहा, फिर एक बार ये पूरा यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के, इसका सबका पूछ रहा है। ठीक है। यानी आपको ध्यान रखना है।
तो यहाँ से देखिए, पहले हम प्रूव करना चाहते हैं कि पी एस टी, हम प्रूव क्या करेंगे, पी एस टी और पी क्यू आर क्या समरूप है, तो यह प्रूव करना चाहते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज, ये कौन सा सवाल है, छठवां सवाल। देखिए यहाँ त्रिभुज पी एस टी में, पी एस टी व त्रिभुज पी क्यू आर में, इनमें देखिए क्या कह रहा है, कर क्या रहा है, कोण P, यहाँ कोण P पी एस टी में भी है और ये P जो है पी क्यू आर में भी है, तो यहाँ लिख लेंगे P, पहला समीकरण हो गया। दूसरी बात क्या कह रहा है कि देखिए जब एस टी और क्यू आर समांतर है तो इसका ये एंगल इसके इस एंगल के बराबर है, तो एंगल एस बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के, ये दूसरा हो गया। तीसरी बात कह रहा है ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, तो एंगल आपका टी बराबर हो जाएगा एंगल आर के। तो यहाँ से त्रिभुज पी एस टी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के, समरूप हो गया। तो अब यहाँ देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो हम लिख लेंगे इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बटे एरिया ऑफ त्रिभुज, देखो पी एस टी पहले करो ना, आप पी एस टी पहले करो, पी एस टी और एरिया ऑफ त्रिभुज पी, आराम से कोई जल्दीबाजी नहीं, त्रिभुज पी क्यू आर, ये बराबर क्या हो जाएगा, संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है। तो यहाँ से लिख देंगे पी टी बटे टी आर का होल स्क्वायर कर दीजिए आप। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी टी कितना है 2 और टी आर कितना है 4 का होल स्क्वायर, या इसको लिख देंगे 1/2 का होल स्क्वायर, या इसको लिख देंगे 1/4, या आंसर लिख देंगे आपको 1:4। ये हो गया आपका दूसरा सवाल, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं अब आपको जो तीसरा सवाल बता दे रहा हूँ, और तीसरा सवाल और ही बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। हो गया, आराम से देखिए, सारे त्रिभुज के सवाल हम समाप्त कर देंगे, और आर्यंत बुक की त्रिभुजों को सवाल करने के बाद हम जो आपके एनसीईआरटी के सवाल हैं हाई स्कूल में उसको समाप्त कर देंगे बहुत जल्दी। पहले आप इन थ्योरम को और इनकी जो बेसिक चीज़ें इनको आप जानिए। चलिए चलिए अब देखिए जो तीसरा सवाल है, सॉरी सातवां सवाल है ना, ये सातवां सवाल, सातवां सवाल बहुत अच्छा सवाल है। दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्षकोण समान है। यहाँ देखिए दो समद्विबाहु त्रिभुज, दो हैं लेकिन समद्विबाहु हैं। तो देखिए मान लो हम एक यहाँ ऐसे बना रहे हैं, एक और बड़ा बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको बनाने से मतलब है। एक ये हो गया, एक त्रिभुज ये है, और एक त्रिभुज हम जानबूझ करके बड़ा बनाए हैं ताकि आपको समझ में आइए। फिगर आप बहुत अच्छे से बनाया करें, सोच समझ करके बनाया करें। ये दो त्रिभुज हो गए आपके, और दोनों त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु। एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी। एक त्रिभुज हो गया ए बी सी, और दूसरा है पी क्यू आर। ये अब इसमें देखिए दिया क्या है, क्या दिया है इसमें दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी दिया है, ठीक है।
और त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है पी क्यू बराबर पी आर, ये आपको दिया है। क्लियर है? ठीक है। और इसमें क्या दिया है, एक बहुत अच्छी चीज दिया, ये एंगल बी ए सी बराबर एंगल क्यू पी आर, ये दे रखा है। तो अब मुझे ये बताओ, अगर ये और ये एंगल सेम है, ध्यान रखिएगा, अगर ये एंगल और ये एंगल सेम है, अगर कोण ए कोण पी के बराबर है, तो ध्यान रखिएगा कि कोण बी और कोण सी है ना, कोण क्यू और कोण आर के बराबर होगा। कैसे चेक करो, अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने इसको ए बी सी को बना दिया, ए बी सी, अगर ये मान लो 100 डिग्री का है, तो चूंकि समद्विबाह हुआ कोण, तो यहाँ से ये 40 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। क्लियर हो गया? यही तो हुआ। फिर से समझो आप, अगर मान लो त्रिभुज ए बी सी यहाँ पर हमने बना लिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, और यहाँ से हमने बना दिया पी क्यू आर। अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री होगा, क्योंकि दे रखा है आपको। अब सुनो, अगर ये 100 डिग्री है, चूंकि ये और ये भुजा बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, तो ये एंगल और ये एंगल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों का कोण 180 होता है। इसी प्रकार यहाँ पर ये तो दिया ही 100, तो ये कितना हो जाएगा, 40, ये क्यों कितना हो जाएगा, 40 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप हैं। क्या है? समरूप हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एंगल बी बराबर एंगल सी और एंगल क्यू बराबर एंगल आर, ये दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर। कैसे समरूप हो जाएगा? कोण समरूपता की कसौटी से। कोण 3 बार लिख दो ना आप, शॉर्टकट लिखो, शॉर्टकट ज़्यादा अच्छा रहेगा, शॉर्टकट। एंगल समरूपता की कसौटी से। ठीक है? अब जब ये दोनों समरूप हो गए, तो अब देखिए क्या होगा। अब क्या करना क्या है, बहुत अच्छी सवाल। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। यहाँ ए बी सी पूरा लिखो, पी क्यू आर। ठीक है? एक मिनट, थोड़ा सा, बस जस्ट 1 मिनट। पी क्यू आर ये किसके बराबर हो जाएगा भैया? किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर में। तो ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ एरिया तो दे रखा आपका, है ना? क्या दे रखा? 36/25 दे रखा है। और यहाँ आप ले लीजिए ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर, इसलिए ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 6/5। अतः सॉरी ये, अतः आपका जो आंसर हुआ भैया, वो आंसर क्या हुआ? 6:5। ठीक है? तो इस प्रकार से 3 महत्वपूर्ण सवाल थे चैप्टर 7.3 के कक्षा 10 मैथ के लिए। और लगातार इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। अगले वीडियो के लिए फिर आप रेडी रहिए। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।